Today we are going to study about how we can solve the problem of less groundwater in urban places. मतलब जो जमीन के नीचे पानी कम हो रहा है, ओके. अर्बन प्लेसेस मतलब शहरों में जहां पर सब जगह सीमेंट और टार लगे हुए हैं ताकि पानी जमीन में नहीं जा पा रहा है. तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ग्राउंड वाटर रीफिल नहीं हो रहा. एक बार इंसान ने खाली कर दिया तो वो रेन से ही रीफिल होता है, बारिश से रीफिल होता है. बट अगर बारिश का पानी जमीन में जा नहीं रहा है तो वो रीफिल नहीं हो रहा, वो वापस फिल नहीं हो रहा है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. वेरी स्मॉल टॉपिक्स बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? काफी छोटी बातें हैं बट बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है. So the first is rainwater harvesting. You might have studied it in 5th standard. अगर किसी को याद होगा तो what is rainwater harvesting? If not, I will explain it to you really quickly. Okay. So of course हमें पता है कि सारे घरों में terrace होते हैं, right? All houses have terraces, right? या सारे building पे terrace होते हैं और उन पे ज्यादातर बारिश गिरती है. So what rainwater harvesting is कि आपके जो टेरेस पे, राइट, बिल्डिंग के या घर के टेरेस पे जो बारिश गिर रही है आप उसको पकड़ो, है ना? वो टेरेस पे जो बारिश गिरती है उसको पकड़ो एंड पाइप के थ्रू एक टैंक में सेव करो. सेव द वाटर यूजिंग अ पाइप इन अ टैंक. ओके, आप एक टैंक में सेव करो. एंड ऑल्सो आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे रिचार्ज वेल, मतलब एक जगह पर खड्डा खोद दो, है ना, एंड उसके अंदर जो भी पानी आ रहा है वो बहने दो. तो क्या होगा कि वो जो जमीन का पानी है, ग्राउंड वाटर विल गेट रिचार्ज, वापस भर जाएगा वो. ओके. And rainwater harvesting involves these two main things, right? One is collecting the rainwater from the roof into a well. Okay, वो रूफ में जो पानी आ रहा है वो वेल में कलेक्ट करो, सॉरी टैंक में कलेक्ट करो, into a tank, and collecting the other runoff and putting it in a recharge well. Recharge well क्या करेगा? ग्राउंड वाटर, वो बेसिकली ग्राउंड वाटर को अंदर जाने देगा, पानी वो पकड़ेगा एंड देन धीरे धीरे ओवर टाइम द वाटर विल मूव इनटू द ग्राउंड, वो जमीन के अंदर पानी जाने देगा. ओके, सो देयर आर टू वेज टू डू दिस. नाउ इंडिया रिसीव्स 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेनफॉल अ ईयर. ओके, बेसिकली इंडिया में इतनी बारिश गिरती है कि आप 400 बिलियन वाटर टैंकर्स भर सकते हो. अब किसी को पता है 400 बिलियन वाटर टैंकर्स कितने सारे टैंकर्स होंगे? भैया 4,000 है. अरे वो पानी की बात कर रहे इधर टैंकर. ओके, दैट्स इक्वल टू 400 बिलियन वाटर टैंकर्स. ओके, बहुत ज्यादा, मतलब जितने गाड़ी नहीं है ना, अगर आप सोच लो इतने ही वाटर टैंकर्स होंगे इंडिया में, उतने सारे भर जाएंगे, इतना पानी गिरता है. ओके, बट ऑफ कोर्स काफी सारा पानी हमें फिर भी कमी पड़ती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, सो नाउ देयर आर टू वेज. व्हाट वाज द फर्स्ट वे? पानी कलेक्ट करो एंड इन जो भी रूफ टॉप पे गिरता है, ओके, यू कलेक्ट इट यूजिंग पाइप्स इन अ स्मॉल टैंक, सॉरी इन अ टैंक. तो उसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अनदर थिंग यू कैन डू इज एक गड्ढा खोदो, है ना, और उसमें सारा पानी बहने दो ताकि वो रिचार्ज कर सके ग्राउंड वाटर को, मतलब ग्राउंड वाटर उसकी वजह से ग्राउंड वाटर बढ़ सके. ओके, अभी तो सब बंद है ना, तो बेसिकली यही है कि आप खोल दो और उसमें पानी भरने दो, फिर धीरे धीरे वो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर वापस भरता जाएगा. सो देयर आर टू वेज इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग. दूसरी चीज है ग्रीन बेल्ट्स इन सिटीज. ओके, सो हमने ऑफ कोर्स पढ़ा है कि शहरों में क्या प्रॉब्लम होता है, रास्ते बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, तो पानी अंदर नहीं जा सकता जमीन में. ओके, बट ये प्रॉब्लम नहीं होता है जंगलों में एंड रूरल एरियाज में, जहां पर जमीन डायरेक्टली दिखती है, ग्राउंड मिट्टी डायरेक्टली दिखती है और पानी उस पर गिरता है तो पानी अंदर चला जाता है. सो अनदर वे टू डू दिस इज ग्रीन बेल्ट्स इन सिटीज. व्हाट आर दे? उनका मतलब क्या होता है? ग्रीन बेल्ट इज एन एरिया in and near a city where no roads, buildings and construction is allowed. Okay, ये थोड़े एरियाज होते हैं सिटी में जहां पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधे होंगे और मिट्टी होगी. सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ अ ग्रीन बेल्ट? इसकी वजह से क्या होगा?
पानी अंदर, जो पानी वहां पर गिर रहा है वो पानी ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर की तरह ग्राउंड में चला जाएगा, राइट, पर्कोलेशन होके इट विल गो इनटू द ग्राउंड. Governments like in Punjab, even specify that between lanes and houses there should be green belts where trees are planted and no concretization is allowed. So Punjab government ने ये भी बोला है कि शहर में तो ठीक है, बट घरों के बाजू में भी आप ऐसी जगह बनाइए जहां पर ट्रीज है और वहां पर कॉन्क्रीटाइजेशन मतलब कॉन्क्रीट लगाना, सीमेंट लगाना अलाउड नहीं है. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर मतलब पानी जमीन में जा सकता है, ग्राउंड में जा सकता है. ओके, ऑफ कोर्स आपने देखा ही होगा हमारे क्या कहते हैं स्कूल में, जो ट्री है वो मर क्यों रहा है, बिकॉज उसके आजू बाजू कंक्रीट लगा दिया, तो उसके पास पानी जो भी गिर रहा है वो पानी ग्राउंड में नहीं जा रहा, तो रूट्स को पानी नहीं मिल रहा, राइट, बिकॉज ट्री के आजू बाजू सब जगह कंक्रीट लगा दिया, तो रूट को पानी कैसे मिलेगा, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट इज हैपेंड. सो ये सब अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये रूल बनाया. ओके, the belts also provide areas for rain water to percolate and recharge the ground water in urban areas. ये तो मैंने बता दिया क्या होता है, जो ग्राउंड रेन वाटर होता है वो परकोलेट होता है, वो जमीन के अंदर जाता है, और ग्राउंड वाटर जो हमने बाहर निकाला है वो वापस भर जाता है. ओके, एनी सो नेक्स्ट इज रीट्रीटिंग वेस्ट वाटर. ओके, एक तो चीज है कि हमने ग्राउंड वाटर को वापस मतलब ग्राउंड वाटर. आप क्या ऑर्डर तो हेलो हेलो. Okay then, so of course this is another method that is retreating waste water. तो हमने देखा कि ग्राउंड वाटर कैसे हम लोग वापस भर सकते हैं, है ना, यूजिंग रिचार्ज वेल और यूजिंग ग्रीन बेल्ट. ये दोनों तरह से जो ग्राउंड वाटर खाली हो जाता है उसको मतलब वापस रिफिल होने का चांस मिलता है जब बारिश गिरती है तब. ओके, बट सपोज आपने सब जगह पर सिटी शहर बना दिया, ठीक है, और ये ग्रीन बेल्ट नहीं बनाया और ये रिचार्ज वेल भी नहीं बना. सो व्हाट इज अदर वे टू रीयूज वाटर या प्रिवेंट वाटर शॉर्टेज रोकने की और एक तरह क्या है, दैट इज बाय रीट्रीटिंग वेस्ट वाटर. सो बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज कि आप जो गंदा पानी है नाले का, घर के यूज का, राइट, यू टेक ऑल दैट, वो सब पकड़ो, उसको ट्रीट करो, रीट्रीट मतलब उसको वापस साफ करो. ओके, एंड फिर वापस घर में भेज दो. ओके, घरों में या फार्म्स में भेज दो. ओके, एंड अगेन एग्जांपल ऑफ दिस इज इजराइल. सो इजराइल इज अ कंट्री इन द मिडल ईस्ट, एंड इजराइल क्या करता है, ऑलमोस्ट 86% पानी, ओके, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही पानी जो इजराइल के नाले में जाता है वो वापस साफ होता है और वापस घरों में जाता है. Okay, so they are the pioneer matlab leader. Okay, they are the pioneers in retreating and reusing water. Retreat matlab वापस साफ करना, reuse matlab वापस इस्तेमाल करना. Okay, again it shows this, look at this picture of a huge water treatment plant. मतलब यहाँ पर ये सारी जगह है जहां पर पानी साफ होगा और वापस शहर में घरों में चला जाएगा. Okay, अगेन इजराइल में क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज इजराइल में ज्यादातर डेजर्ट है. क्या है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, राइट. सो वहां पर बहुत ज्यादा सूखापन है और बारिश कम गिरती है ना, बट फिर भी लोगों को पानी चाहिए होती है. तो पानी वो लोग, ताकि सबको आराम से पानी मिल सके, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो भी पानी गंदा पानी निकलता है नाले में उसको वो लोग वापस साफ करते हैं और वापस घरों में भेजते हैं. ओके, सो लास्ट टेक्निक जो काफी सारी जगहों पे होता है, इंडिया में नहीं होता, राइट, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग फॉर वाटर. इसका मतलब क्या, जस्ट लाइक हाउ वी पे मनी, जस्ट लाइक हाउ हम लोग पैसे देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ओके, इंटरनेट के लिए, ये सारी चीजों के लिए हम लोग पैसे देते हैं, तो उसी तरह कोई कोई जगह पर वहां पर पानी का भी पैसा देना पड़ता है. यू हैव टू गिव मनी फॉर द वाटर यू यूज. जितना आपने पानी यूज किया उतना आपको उतने पैसे आपको देने पड़ते हैं. ओके, अगेन नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अग्री टू दिस. काफी सारे लोग इसका मतलब इसको मानते नहीं है, बिकॉज दे थिंक दैट वाटर इज अ नेसेसिटी. पानी जरूरत है तो सबके लिए फ्री होना चाहिए. आई थिंक कि
पर्सनल व्यू है, अब आप लोग भी अपना व्यू शेयर कर सकते हो. आई पर्सनली थिंक कि वेट, आई टेल यू व्हाट आई थिंक. बिफोर दैट, व्हाई डोंट यू टेल मी, क्या